एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज होने के बाद प्रयागराज से शुरू हुआ धर्म युद्ध अब राजनीतिक जंग में बदल चुका है। अब अखिलेश यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ अखिलेश यादव इसे सनातन का अपमान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम से सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। अविमुक्तेश्वरानंद जी पर आधी रात काशी में लाठियां बरसाना सम्मान था, तो उसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भगवा बनाम भगवा की एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई कर दिया है। मामला है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर का। कोर्ट के आदेश के बाद अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद धर्म और राजनीति का ये कॉकटेल यूपी की हवाओं में घुल गया है। एक तरफ सनातनी सम्मान की दुहाई है तो दूसरी तरफ मर्यादा और संविधान की धार। जो कल तक मठ और मंदिर को सियासत का अड्डा बताते थे, आज वही मठों के रक्षक बनकर खड़े। जो कल तक कार सेवकों पर कार्रवाई को सही ठहराते थे, आज वही शंकराचार्य के अपमान पर सनातन की दुहाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिनका सनातन प्रेम अचानक 2027 के चुनाव के करीब आते ही हिलोरे मारने लगा है। अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज होते ही अखिलेश खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। अखिलेश ने इसे साजिश बताया है। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। अखिलेश की अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयानबाजी सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाले अखिलेश यादव आज शंकराचार्य के सम्मान के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव की इस घेरेबंदी को और धार दी और उन्होंने अखिलेश को आईना दिखाया। अविमुक्तेश्वरानंद जी पर आधी रात काशी में लाठियां बरसाना सम्मान था। अखिलेश यादव जी अविमुक्तेश्वरानंद जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, अब रमजान का महीना चल रहा है, इबादत करें, तराबी करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके शंकराचार्य जी का कंधा इस्तेमाल ना करें। अखिलेश के साथ साथ प्रमोद कृष्णम ने अविमुक्तेश्वरानंद पर भी निशाना साधा। कहा, सीएम योगी से सबूत मांगने वाले अब खुद सवालों के घेरे में। संत की निंदा करोगे, संतों को बदनाम करोगे, तो वो भी किसी षड्यंत्र के तहत। अब अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी जेल जाएंगे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कर रहे थे उससे सनातन बट रहा था, और भगवान नहीं चाहता कि सनातन बटे। इसी बात को योगी जी कह रहे थे, बटोगे तो कटोगे। और अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कर रहे थे उससे सनातन बट रहा था। हालांकि इस पूरे विवाद पर अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद सामने आकर सफाई दी और खुद को निर्दोष बताया। अविमुक्तेश्वरानंद ने एफआईआर को साजिश बताया और कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके अनुसार आपने कुछ भी दे दिया, आप उसको सबूत कह सकते हैं, लेकिन जब उसकी जेन्युइननेस टेस्ट की जाएगी उसके बाद वो सबूत होना चाहिए और उसमें कुछ अपराध दिखाई देना चाहिए। तो उसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो बनावटी कहानी आखिर कब तक खड़ी रहेगी। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता अब
सिर्फ MY समीकरण से नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता से होकर भी गुजरता है। लेकिन जनता पूछ रही है कि ये हृदय परिवर्तन वास्तविक है या फिर सत्ता पाने के लिए बदला गया एक सियासी चोला। ये विवाद अब पूरी तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की छाया में है। एक तरफ विपक्ष इसे बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे पर चोट करने के अवसर के रूप में देख रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे कानून और मर्यादा का सवाल बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्म की ध्वजा थामने वाले एक बड़े नाम पर गंभीर आरोप लगे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद के दावेदार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब कानून के शिकंजे में हैं। मामला न सिर्फ पद के दुरुपयोग का है बल्कि इसमें पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं जुड़ी हैं। क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश है या फिर धर्म की आड़ में चल रहे किसी काले खेल का पर्दाफाश? और अब अविमुक्तेश्वरानंद का आगे होगा क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। संगम की रेती पर जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, वहीं से उठी एक चिंगारी ने अब पूरे देश के आध्यात्मिक गलियारों में आग लगा दी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, उनके खिलाफ प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रविवार को उनके खिलाफ झूसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई। FIR में शंकराचार्य के शिष्य मुग्धानंद का भी नाम है। पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के आलोक में इसकी निष्पक्ष, विधिपूर्ण एवं स्वतंत्र इसकी गहराई से विवेचना की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर इतने गंभीर आरोप हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। 2 नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण, 2025 कुंभ और 2026 माघ मेले के दौरान की घटनाएं, गुरु सेवा के नाम पर डराने धमकाने का आरोप। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो जज विनोद कुमार चौरसिया ने सख्त रुख अख्तियार किया। अदालत ने साफ कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो भगवा चोले में ही क्यों ना हो। माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। कोर्ट ने आदेश सीधा FIR दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे एक गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका तर्क है कि उनके बढ़ते कद को रोकने के लिए पुराने मुकदमों और झूठे आरोपों का सहारा लिया जा रहा है। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डरा करके, धमका करके इनकी आवाज़ को चुप करा दें। अविमुक्तेश्वरानंद खुद को पाक साफ बता रहे हैं, इसे साजिश करार दे रहे हैं और पुलिस जांच में सहयोग की बात भी कह रहे हैं। लेकिन जब मामला नाबालिगों से जुड़ा हो और कोर्ट खुद FIR का आदेश दे तो चुनौतियां हिमालय जैसी हो जाती हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज तो हो गई है और अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। संत समाज के साथ साथ आम आदमी तक ये जानना चाहता है कि अगर आरोप साबित हुए तो अविमुक्तेश्वरानंद को कितनी सजा होगी। इस समय पूरे देश में शंकराचार्य के नाम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो एक तरह का बंड बना के रखा है, ये सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपना माहौल इतना खराब किया हुआ है, उन्होंने अपने व्यवहार से, आचरण से, वाणी से, हर तरह से संतों का अपमान किया, चाहे वो अखाड़ा
से जुड़े हुए संत हों, चाहे वो दूसरे महामंडलेश्वर हों, चाहे वो जगतगुरु हों, चाहे अन्य जो संत हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हों, उनके प्रति जो उन्होंने अपना व्यवहार से ये सिद्ध किया है कि वे सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी वो कांग्रेस का एजेंडा या सपा का एजेंडा या भाजपा के विरुद्ध जो एजेंडा है उसको कैसे चलाया जाए। इस तरह की क्रियाओं से उन्होंने अपनी छवि पहले से ही खराब कर रखी है। जानकारी के मुताबिक अगर आरोप सही साबित हुए तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं हैं, जरा उसकी भी डिटेल जान लीजिए। बीएनएस की धारा 351(3) डर पैदा करना, दबाव बनाना, जिसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा पद का गलत इस्तेमाल करना। धारा 6, धारा 5I के आरोप साबित होने पर 20 साल जेल, उम्र कैद और जुर्माना। धारा 3 बच्चों के साथ यौन शोषण। धारा 4(2) धारा 3 साबित होने पर 10 साल जेल और जुर्माना। धारा 16 अपराध के लिए उकसाना। धारा 17, धारा 16 साबित होने पर 10 साल की सजा और उम्र कैद। ये लड़ाई अब सिर्फ एक एफआईआर की नहीं रह गई है, ये लड़ाई वर्चस्व और पहचान की भी है। एक तरफ शंकराचार्य पद की दावेदारी पर लगा प्रशासनिक ग्रहण है, तो दूसरी तरफ यौन शोषण जैसे चरित्र पर लगने वाले गंभीर आरोप। संगम की धरती पर शुरू हुआ ये कानूनी दंगल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक होने वाला है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आस्था और विश्वास का होगा।